नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्तमान इजराइल संघर्ष और थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में। जैसे कि वर्तमान इजराइल संघर्ष को समझने पे ये पता लग रहा है कि आज के समय में इजराइल 6 अलग अलग मोर्चों पे युद्ध को संभाल रहा है। ये लड़ाई अलग अलग मोर्चों पे चल तो रही है, अलग अलग पक्ष में शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सभी चीजें थर्ड वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दे सकती है, शुरू कर सकती है? सभी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने भी इसराइल पे हमला कर दिया है, मिसाइल स्ट्राइक की है। और इस मिसाइल स्ट्राइक से हालांकि इसराइल को बहुत अधिक नुकसान तो नहीं हुआ, फिर भी अलग अलग पक्षों का शामिल होना इसराइल को परेशान जरूर कर रहा है। आइए चीज़ों को जानते समझते हैं और देखते हैं क्या आने वाले समय में संभावनाएं, और थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो किस रूप में हम देख सकते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी न्यूज़ जो कह रही है वो है कि हमले पर हमले, तीसरे विश्व युद्ध का द्वार तो नहीं खोल रही इसराइल की 6 फ्रंट वॉर। सब कुछ समझेंगे बढ़िया से, लेकिन इस एक न्यूज़ को समझ लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके लिए खास ऑफर शुरू किया। ये ऑफर सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पे अवेलेबल है, जहां आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि ये ऑफर सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पे अवेलेबल है। इस ऑफर की वैधता 5 से 10 अक्टूबर है, तो इस दौरान ही आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए जो भी यूपीएससी कोर्स आप लेना चाहते हैं या जो भी पीसीएस कोर्स आप लेना चाहते हैं, उसकी लिस्ट आप लोग की स्क्रीन पर ही है। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 9555 124 124 पर, और चीज़ों को सॉल्व करा सकते हैं जो भी क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, आइए वापस से न्यूज़ को समझना आना शुरू करते हैं। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो मैं बता रही हैं कि ईरान ने एक बड़े स्तर पर हमला किया था इसराइल के ऊपर। हालांकि ये सभी चीज़ें रहीं, और इस दौरान संभावनाएं तो थी कि कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है इसराइल को, लेकिन चीज़ें नहीं हुई। उसके पीछे का रीज़न है सबसे पहले तो इसराइल खुद, क्योंकि इसराइल की आयरन डोम प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणालियों में से एक मानी जाती है। हालांकि ये डिफेंस सिस्टम, तो जितनी मिसाइलें आई उन मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया गया। डिफेंस सिस्टम कुछ इस प्रकार से काम करता है इसराइल का। अब ये चीज़ तो हमें देखने को मिली। अब इसके साथ साथ यहाँ पर इस पूरे मामले में अकेले इसराइल ही नहीं खड़ा हुआ था। दरअसल इसराइल का यहाँ पर साथ दिया यूएस के भी तरफ से डिफेंस सिस्टम ने, तो काफ़ी चीज़ें संभाली। और हम सभी ये बात जानते हैं कि यूएस का एक खास साथ बना हुआ है इसराइल से काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पर एक खास चीज़ और देखने को मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही ये जो मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से हुआ इसराइल के ऊपर, एक खास देश यहाँ बीच में आया, और जो खास देश यहाँ बीच में आया उसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन ने अचानक से यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की, और वाइल्ड कार्ड एंट्री से पूरी दुनिया को चौंकाया, क्योंकि अचानक से बीच में आ गया और इसने बीच में आकर के काफ़ी सारी मिसाइलें ईरान की ख़त्म की अपने डिफेंस सिस्टम से। तो महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि जिस प्रकार से 6 फ्रंट वॉर इसराइल लड़ रहा है, इसराइल भी अकेला नहीं है। यूएस साथ में है, जॉर्डन साथ में है, और वेस्टर्न कंट्रीज साथ में, लेकिन वो आंतरिक रूप से साथ में है। फ्रंट से कोई भी खेल नहीं खेल रहा है। अब आने वाले समय में चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो सकती हैं, इसकी भी संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से हमला हुआ है इसराइल के ऊपर ईरान के द्वारा, तो इसराइल की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि अभी तो हमला नहीं करेंगे, सही समय और सही जगह पर हम लोग हमला करेंगे, ये इसके लिए पहले क्लियर है। और हम लोगों ने देखा है जिस प्रकार की नीति इसराइल अपनाता है, मोसाद अपनाता है, कुछ बड़े हमले करता है और ऐसे हमले करता है कि जो आपको बड़ी चोट देता है। और फिलहाल जैसे कि इसराइल ने कह दिया है कि सही समय का और सही जगह का इंतजार करेंगे, ठीक उसी प्रकार ईरान की तरफ से भी कुछ खास स्टेटमेंट आई। जैसे कि ईरान की तरफ से कुछ खास स्टेटमेंट हमें जो दी गई हैं, वो दी गई हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से। और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ये ईरान का, इसने साफ तौर पे ये कहा है कि दरअसल हमने जो हमले किए हैं इसराइल के ऊपर, ये हमने बदला लिया है। इन्होंने कहा कि हमने बदला लिया। इन्होंने कहा कि जो हमास का चीफ रहा है इस्माइल हानिया, उसकी मौत का बदला लिया है हमने इसराइल से। इसके साथ साथ ही बीते दिनों जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हुई है मिसाइल हमले के तहत, कहा गया है कि इसकी मौत का बदला लिया। इन्होंने यह भी कहा कि हमने बदला लिया है फिलहाल यहाँ पर अब्बास का, जो आईआरजीसी के कमांडर थे ईरान के, उनकी मौत का बदला लिया। इसके साथ साथ ही बीते दिनों हम लोगों ने यह देखा कि जो ईरान के राष्ट्रपति रहे रईसी, तो रईसी साहब की जो मौत हुई थी रईसी की, वो एक चॉपर ब्लास्ट में हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि चॉपर क्रैश जो हुआ था, चॉपर क्रैश के अंदर जो मौत हुई उसमें भी मोसाद का हाथ था, ये भी माना जा रहा था। तो ईरान का जो हमला था उसने सीधा सीधा क्लियर कहा है कि हमने दरअसल ये जो हमला किया है वो बदला ले रहे हैं हम, ये बदले की स्थिति है और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, जिस तरह की चीज़ें बताई गई हैं आईआरजीसी के द्वारा, वहाँ ये भी क्लियर किया गया कि ये जो बदला है ना, ये बदला नॉर्मल नहीं है। दरअसल हम लोगों ने एक खास ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम भी बताया गया। उन्होंने कहा है कि हमारा ऑपरेशन इसराइल के अगेंस्ट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 कहलाता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, तो इन्होंने ऑपरेशन का नाम भी बताया। ये नाम खासतौर पर याद रखिएगा, ज़रूरी है। तो यही सारी की सारी स्थिति चल रही है। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो वेस्ट एशिया का पूरा सिस्टम काफ़ी गड़बड़ों में है।
युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए हम चीज़ों को समझते तो पता लगता है यहाँ पर इजराइल है। इजराइल की शुरुआत हुई थी जो वॉर की, वो हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरी। दरअसल यहाँ हमास था, हमास ने कई सारी मिसाइलों से हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। इजराइल ने अनाउंस कर दिया था उसके बाद में दैट वी आर इन द वॉर। कहानी हमास की और इजराइल के बीच ही चल रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर के दिन हमने देखा कि हमास ने हमला किया, 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, तो वो भी शामिल हो गया। अब दो तो पड़ोसी देश ही थे इसके जो इसके साथ युद्ध में है इजराइल के। तो फर्स्ट फ्रंट जो था वो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्रंट यहाँ पर गाजा पट्टी या पैलेस्तीन है, सेकंड फ्रंट लेबनान हो गया। अब इन दो फ्रंट्स के अलावा तीसरा फ्रंट जो सीरिया है, सीरिया से भी संबंध अच्छे नहीं है। इसके अलावा हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो यमन के अंदर हूती बैठे हुए हैं और ये हूती भी परेशान करते रहते हैं। इसी वजह से बीते दिनों इजराइल ने हूती से जुड़े हुए जो खास क्षेत्र थे उनके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक भी की थी। इसके अलावा ईरान और इराक, ये दो और फ्रंट हैं। ठीक है, ईरान से तो चीज़ें चली रही हैं, इराक के अंदर भी हिजबुल्लाह है तो वो भी चीज़ों को गड़बड़ाता है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग ये 6 फ्रंट है और इन्हीं 6 फ्रंटों के साथ जूझ रहा है वर्तमान में इजराइल। अब हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग देश जुड़ रहे हैं और जुड़ करके इजराइल को परेशान कर रहे हैं। देश मान लीजिए इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो अब क्या मान लिया जाए कि क्या इजराइल अकेला है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ना है। इजराइल एक्चुअल में अकेला नहीं है और इसी वजह से माना जा रहा है कि जिस प्रकार से देश जुड़ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। जैसे कि जॉर्डन ने यहाँ पर साथ दिया और जो ईरान की मिसाइलें थी उन मिसाइलों को डिफेंस करने के लिए ने अपना सिस्टम रखा। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। दरअसल इस एरिया में पहले ही ये देखा जाता है कि अमेरिका की तरफ से 40,000 सैनिक तैनात हैं। अब ये 40,000 सैनिकों की तैनाती के बाद ये देखा गया कि जैसे ही ईरान ने हमला किया है इसराइल के ऊपर, तो इस हमले के बाद अब ये देखा गया है कि यूएस की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि वो संख्या और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसके अलावा सैनिकों की संख्या तो बढ़ ही रही है, बल्कि नेवी भी यहाँ पर तैनात है पहले से। हम ये देख सकते हैं कि यूएस की तरफ से जो नेवी के अंदर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वारशिप है वो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा और भी शिप तैनात है और इसने खासतौर पर जो एरिया पकड़े हुए हैं उनमें मेडिटेरियन सी का नाम है जो कि पूरा पर यहाँ से सभी के जुड़ा हुआ। मेडिटेरियन सी के अलावा गल्फ ऑफ अदन में भी माना जा रहा है, गल्फ ऑफ ओमान में भी माना जा रहा है कि इसके शिप्स जो है वो फिलहाल तैनात है और यहाँ पर घूम रहे हैं। अब इस दौरान चीजें यहाँ पर हमें ये बताती है कि जिस तरह से अलग अलग देश यहाँ पर इसराइल से जूझ रहे हैं, अगर अमेरिका साथ देता है इसराइल का, अभी तक फ्रंट पे नहीं आया, पीछे पीछे गेम खेल रहा है, सामने से कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि चीज़ों से पस्त होकर गया, उसने अपना मूड चेंज कर दिया और वो वॉर में इन्वॉल्व होता है, तो ये पूरा का पूरा वॉर एक बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो हो सकता है कि जो उसके अगेंस्ट है वो लोग भी यहाँ शामिल हो जाएं और ये वॉर एक बड़े वॉर का रूप ले ले। ये पूरी की पूरी संभावना है। तो बड़ी चीजें हो सकती हैं और इस प्रकार की तैयारी यूएस पहले से इस एरिया में करके बैठा है। जैसे कि इसका यानी कि यूएस का एक खास शिप यहाँ तैनात है जिसके अंदर 4500 सेलर्स और कमांडो ऑलरेडी यहाँ पर मुस्तैद कर रखे हैं। अब ये जिस प्रकार से हम मुस्तैदी हो रखी है, ये मुस्तैदी हमें ये भी बताती है कि यूएस ने पूरी तैयारी कर रखी है। हो सकता है कि वो इसराइल के साथ के कूद जाए, लेकिन फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की राय अपनी अलग अलग राय है इस मुद्दों पर। ठीक है, यूएस इन्वॉल्व तो है, लेकिन ये वॉर किस तरफ जाएगा अभी तो चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन एक तरफ ये माना जा रहा है कि वर्तमान में ईरान ने ये डिक्लेयर नहीं किया वो एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन सभी देश ये भी मानते हैं कि उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आंतरिक रूप से बढ़ावा दिया है। लेकिन फिर भी चीज़ों को समझते हैं तो ये भी पता लगता है कि ईरान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और ईरान आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल से भी जूझ रहा है। तो इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान युद्ध में स्पष्ट तौर पे शामिल ना हो या उस प्रकार से वॉर ना लगे। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच में, तो इसलिए माना जा रहा है कि ये लोग दूर से हमले तो कर सकते हैं लेकिन पूरा प्रत्यक्ष रूप से ये वॉर को शुरू नहीं कर सकते, चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। हालांकि यूएस का सपोर्ट है तो चीज़ें किसी भी रूप में जा सकती हैं, इसको लेकर के भी पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स का ये जरूर मानना है कि अगर ये वॉर बढ़ता है और वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा तो ये वर्ल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वॉर ही होगा, कोई और वॉर नहीं होगा। क्योंकि सबको रहेगा कि जल्द से जल्द चीज़ों को खत्म किया जाए और जो हमारी वर्तमान में 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो इस युद्ध के अंदर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। हालांकि इन 9 देशों में भारत का नाम भी शामिल है। भारत फिलहाल सभी चीज़ों में न्यूट्रल है, सभी के साथ चल रहा है और चाहता है कि वॉर्स ना आगे बढ़े। फिलहाल दुनिया में ज़्यादातर देशों का यही मानना है कि वॉर्स आगे ना बढ़े। हालांकि आंतरिक से सपोर्ट देने के बावजूद फ्रंट पे आके सभी यही कहते हैं कि वॉर ना बढ़े। तो इसी वजह से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच ये जो वॉर चल रही है इसमें भारत भूमिका निभाए, क्योंकि भारत एक ऐसा पक्ष है जो दोनों के लिए सकारात्मक है और दोनों को चीज़ें शांत करने में मदद कर सकता है। एक खास एस्पेक्ट भारत का यहाँ पर ये बना हुआ है, लेकिन फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं है क्योंकि भारत लगातार रशिया यूक्रेन वॉर में भी इस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। हाँ, फिलहाल जो क्लियर है वो ये प्रश्न क्लियर है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने इसराइल के विरुद्ध ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 शुरू किया? लेबनान, फिलिस्तीन, यमन या ईरान? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। साथ साथ आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि आप लोग को स्थिति किस प्रकार से लगती है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है या नहीं होगा?
क्या कहता है आपका एनालिसिस और क्या कहती है आपकी समझ, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।